आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यूहन्ना 9 में जन्म के अंधे की दृष्टांत। तो आइए हमारे साथ परमेश्वर के इस पवित्र वचन को पढ़िए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूके से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठ भीख मांग करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आँखों पर लगाकर मुझ से कहा, सिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। यस, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वचन समझ आया होगा। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यूहन्ना 8:48 में यीशु और अब्राहम के बारे में वचन है, जो मैं आप लोग को बताने जा रहे हूँ। ध्यान से वचन को सुनना और समझना। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। हालेलुया। मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरा वचन पर चले तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ताओं भी मर गए हैं, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे से बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसने नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूँगा, परंतु मैं
उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आस से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ है मैं हूँ। तब उन्होंने उससे मरने के लिए पत्थर उठाया, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। हालेलुया। प्रभु आप सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए यहाँ एक वचन है, बेविचार को क्षमा। तो ध्यान से वचन को सुनना। प्रभु का वचन कहता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्रियों और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी हुई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दिया है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने की कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में पड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यस, आमीन, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना, प्रभु सभी को आशीष दे। वचन को सुन के विश्वास करना और अच्छा फल लाना, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जब तक यहोवा मिल सकता उसके खोज में लगे रहो, क्योंकि वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।